तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? अपने फोन से एक कॉल तो करवा दे, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने ज़ुएब की आवाज तक नहीं सुनी। एक शर्त पे। आपकी हर शर्त मंजूर है, सुहेब की खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैंने बारी का ऐसा इस्तेमाल किया है जैसे गंदे कपड़े से जूते साफ करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मामलात हाथ में है तो फिर मैं फहद से तुम्हारी शादी की बात करूं? एक एक बंदे से मिन्नतें की, तड़ल लेगी कि तुमसे बात करवा दे, लेकिन तुम्हारी माँ नागन की तरह तुम्हारे सर पे बैठी हुई। ज़ुहेब तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं। एक तरफा मोहब्बत में कौन से निशान होते हैं? मोहब्बत तो वो भी होती है, बल्कि दो तरफा मोहब्बत से ज्यादा शदीद और तकलीफ दे। बदनसीब लड़कियों की तरह बदनसीब मोहब्बत भी तो होती। मैंने ये घर परी के नाम कर दिया, उसके कागजात भी घर भिजवा दिए और उसकी कॉपी भी व्हाट्सएप कर दी उसे। कैसा लगा? अब्बा आप तो 40 साल के लग रहे हैं। क्या साजदा आंटी मान गई हैं? अरे ये क्या बात की तुमने? भाई आज तक कोई जवार के डंग से बच सका है? अच्छा अब्बा, फिर मुझसे कब मिलवा रहे हैं आप? अरे भाई देखो, जाल तो मैंने बिछा दिया है और उसमें दाना भी इंतहाई लजीज लगाया है, पर शिकार जाल में घुस भी जाता है, दाना चुगने लगता है, पर जहां मैं उसकी गर्दन दबोचने लगता हूं तो साजिदा बेगम आंख से निकल जाती है। पता है मसला क्या है? वो इरादे की बड़ी कमजोर है और ऐसे लोगों पे एतबार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब वो आपका साथ छोड़ दें ये आपको पता भी नहीं होता। इसलिए जब तक शिकार पूरी तरह हमारे काबू में ना आ जाए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अब्बा, मैं किसे बताऊंगी? बेटा मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब औरत जात किसी को पसंद करती है ना, तो उसके सामने अपना दिल खोल के रख देती है। बस एक बेटा बात याद रखना कि मोहब्बत के फरेब में आकर फहद पे भरोसा नहीं करना। मैं भी आपकी बेटी हूँ, इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। बस एक बार फहद को मेरी मुट्ठी में आने दें, उसे अपनी मुट्ठी में लाकर ऐसा गुलाम बनाऊंगी अपना, और उससे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी और उससे बताऊंगी कि पारो को रिजेक्ट करने का क्या मतलब होता है। मगर एक बात है, ये कभी नहीं भूलना कि हमारा मकसद है इस घर पे कब्जा करना। पहली फुर्सत में ये घर तुम अपने नाम करवाना। अरे अब्बा, आप फिक्र ही मत करें, ये घर तो हक महर में ही पारो के नाम हो जाएगा।
शायद। मुबारक हो, परी के आशिक ने आज अपनी आशिकी का हक अदा कर दिया। सच्चा आशिक है, कुछ भी कर सकता है। अकील अंकल ने अपना घर बारी के नाम किया था और वो ही घर भारी ने परी के नाम कर दिया। ये आज कोरियर आया था परी के नाम पर। मैंने जब इसे ओपन करके देखा तो इसमें घर के डॉक्यूमेंटेशन थे जो कि परी के नाम पर थे। मुबारक हो परी, तुम तो घर की मालकिन बन गई। और भाई आजकल के दौर में ऐसा आशिक मिलता ही कहाँ है। वो परी को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। अगर उसने घर मेरे नाम कर दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और इससे ये कैसे साबित होता है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? हाँ, मगर उससे ये तो साबित होता है ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। फहद, वो मेरे बाप का घर है और मेरे बाप ने अपने भाई के साथ की गई ज्यादती का इजाला करने के लिए अपना घर अपने भतीजे के नाम कर दिया, तो इसमें क्या बुरा है? और वैसे भी बारी को घर की जरूरत नहीं थी, वो तो हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा था, इसलिए उसने वो घर मेरे नाम कर दिया। उसने मुझे मैसेज करके बता दिया था। ये तो उसने अब्बा के एहसान का बदला चुकाया है। अच्छा, वैसे नाजो भी तो अकील अंकल की ही बेटी है। अगर बारी ने अकील अंकल के एहसानों का बदला चुकाना होता तो वो तुम दोनों के घर पर नाम करता ना, सिर्फ तुम्हारे ही नाम पर घर क्यों किया? भाई मैंने सुना है कि मोहब्बत करने वाले कभी डरते नहीं हैं। अब तो हद पार हो। अब बाकी क्या रह गया है और क्या सबूत चाहिए? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तुम ही तो कसूरवार हो, और तुम्हारा कसूर ये है कि तुम हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो ठीक है, तुमने मुझसे छुप छुप के खेल खेला है ना, अब मैं तुम्हारे सामने यही खेल खेलूंगा। पारो, मुझसे शादी करोगी? हाँ। पारो बेगम, परी के साथ तो तुमने जंग जीत ली, अब जंग में कैदियों की तरह उसे अज़ियत देना बाकी। अब्बू, आपकी बेटी अकेली हो गई है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपसे गले लगकर रोना चाहती हूँ। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? बात बदल गए हैं। मुझे इस अज़ियत से जिंदगी से निकाल लो पापा।
फाहद, तुमने मेरा हाथ पकड़कर छोड़ क्यों दिया? मौत की तकलीफ को जान चुका हूं, जिस्म से रूह कैसे निकलती है अपनी आंखों से देख रहा हूं। तुम्हारे अंदर एक गलत रूह आ गई थी। अब तुम्हारी अपनी रूह तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो तुम दिल का दरवाजा खोल क्यों नहीं देते? एक बार रूह निकल जाए तो जिस्म कहां बचता। मेरे दिमाग की रगें फट रही हैं आरव। थोड़ी देर पहले तुमने मेरा हाथ पकड़कर एक सवाल किया था ना, तो तुम उसका जवाब नहीं लोगे? तो फिर बताओ पापा, उनसे शादी करोगे? अगर तुम कहोगी तो मैं परी को छोड़ दूंगा। नहीं फहद, तुम परी को क्यों छोड़ोगे? वो बिन माँ बाप की बेटी है, कहाँ जाएगी? तुम तो मेरी ख्वाहिश हो, मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकती हूँ? हाँ, अगर तुम अब्बा से बात कर लो और अब्बा मान जाएं, तो मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल जाएगी। करता हूँ बात उनसे। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? जहीर को छुट्टियां मिल गई हैं, इंशाल्लाह वो इतवार को आ रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर अब ये बताए कि आप मेरे बारे में उसे क्या कहेंगी? वही बताऊंगी जो हकीकत है कि आप नाजो की बहन परी के हस्बैंड के चचा हैं और आपने नाजो के केस में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। नहीं, नाजो की बहन के शौहर का चचा मत बताना भाई। जुहेब भी तो परी के शौहर का भाई है, यानी मेरा भतीजा। अब अगर उससे ये पता चलेगा कि मैं जुहेब का चचा हूं, तो हो सकता है वो मेरा यहां आना ही बंद कर दे। फिर क्या बताऊं? भाई उसको ये बताना कि ये नाजो के ना दूर के रिश्तेदार हैं, मगर उसकी फैमिली को पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूं और मदद कर रहा हूं। ये ठीक है, यही बोलूंगी। बस एक बात बताऊं, मेरे दिल में ना एक खौफ सा है। कैसा खौफ? ये देखो ना, नाजो की फैमिली से मेरा रिश्ता तो है, अगर इस बात को उसने इशू बना के हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया तो? बेटे की रजामंदी तो जरूरी है ना। अब मैं इकलौते बेटे को नाराज तो नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, आपका कहना भी। वैसे इसका एक हल है। कैसा हल? हम एक काम करते हैं कि अभी निकाह कर लेते हैं और ज़हीर को नहीं बताते भाई, जब तक नाजो का मसला हल ना हो जाए। भाई खैर से ज़हीर की दूसरी शादी हो जाए फिर बता देंगे। उस वक्त तक तो मैं ज़हीर को अपने दिल के शीशे में उतार चुका हूं। लोगों को दिल के शीशे में उतारने के तो अब माहिर हैं। भाई इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए, रास्ते तो फिर खुद ब खुद बन जाते हैं। चले इसी बात पे अच्छी सी कॉफी पी कर आते। मैं भी अच्छी कॉफी बनाती हूँ, मेरे हाथ की कॉफी पियेंगे ना तो कभी भी बाहर की कॉफी नहीं पियेंगे। क्या बात है भाई, आपके हाथ की कॉफी तो हमारे लिए आबे हयात है। आपकी यही बातें तो दिल को छू लेती हैं। अच्छा मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
ज़हीर के आने से पहले निकाह वाली बात तो मैंने इसके दिल में डाल दी, लेकिन इसने कोई साफ जवाब नहीं दिया। शक्ल से जितनी मासूम लग रही है ना, अंदर से उतनी ही तेज है। लेकिन इस बदनसीब को क्या पता कि ये जवार के शिकंजे में आई है। अब तो बहन तेरी इद्दत पूरी होने वाली है। कौन सी इद्दत? मैं इद्दत में बैठी कहाँ हूँ? घर के काम ही खत्म होने का नाम नहीं लेते। इद्दत भले घर में ना बैठी हो, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए इद्दत के दिन तो पूरे करने पड़ते हैं ना, वरना लोग वो तो 100 बातें बनाते हैं। लो भला बताओ। अरे भाई, किसकी शादी की बातें कर रही हो तुम? हाय हाय मेरी बहन, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूँ, तुम्हारी फिक्र है मुझे। इस्लामाबाद में मैंने एक बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मेरी एक दोस्त है, उसका भाई है, वो ना अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है। एक बड़ा बंगला है, 2 गाड़ियां हैं, और उसकी बीवी का ना 4 साल पहले इंतकाल हो गया था। बच्चे हैं, लेकिन वो मुल्क से बाहर रहते हैं। अरे मेरी बहन, उसे तो बस ऐसी औरत चाहिए जो उसकी दिलजोई करे, उससे बातें करे। और मेरी दोस्त है ना अलीफा, वो मुझे बता रही थी वो मरी में एक बंगला खरीद रहा है। ओए होए होए होए, तुम्हार की शामें जो है वो मरी की पहाड़ों में गुजारेगी मेरी बहन। लो भला बताओ। बब्बू, तू जानती है कि मैं नाज़ो के बगैर नहीं रह सकती, और वैसे भी वो आजकल अपने तलाक और शादी के झंझटे में फंसी हुई है। मैं उसको अकेले छोड़ के कैसे इस्लामाबाद जा सकती हूँ? अरे नाज़ो को तू एक साइड में रख, अभी पहले मुझे ये बता कि मैं शादी की बात आगे करूँ? अरे ऐश करेगी ऐश। बस मुझे तो अपनी नाज़ो की फिक्र खाई जाती है। वैसे तो मैं भी इस भूत बंगले में रहते रहते तंग आ गई हूँ। बस तू मान गई ना, यही बहुत है। 10वें दिन तेरी इद्दत पूरी होगी और 12वें दिन मैं तेरी शादी करा दूंगी। देख फौजिया, मुझे ना तेरा बड़ा दर्द है, इसीलिए मैं इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ तेरे लिए। पता है, मैं तुझे ना इस तरह जवान बेटी के साथ बेवगी में नहीं देख सकती। लेकिन नाज़ो का क्या होगा? अरे जैसे मैं तेरी शादी करवा रही हूँ ना, इसी तरह मैं उसकी भी शादी करवा दूँ। वो मुझे नाज़ो से मिलने के लिए रांची तो आने देगा ना? लो भला बताओ, कैसे नहीं आने देगा वो तुझसे मिलवाने के लिए? हैं? मैं तो निकाह में लिखवाऊंगी, और जब तेरा दिल चाहे नाज़ो को इस्लामाबाद बुलवा लेना। लेकिन पहले नाज़ो का मसला तो हल हो जाए। देखिए, इतने अच्छे रिश्ते होते हैं ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और उनके लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। हाँ कर दे। अच्छा, अगर ये बात है तो उनकी तस्वीर तो दिखा दो मुझे। हाय हाय, तस्वीर देखेगी? मैं दिखाती हूँ अपनी बहन को। अकील को भी तूने ही छीना था मुझसे। वैसे ये ले, मैंने झोली में डाल दिया था। ये ले, ये देख देख कैसा है। आय हाय तेरा शर्माना। आय लाडो रानी, आय है मैं सदके जाऊं। बिल्लो रानी, आय है। तो आगे बात। हाँ हाँ, मैं बढ़ा दूंगी, तू टेंशन न ले। अरे मैं व्हाट्सएप कर दूंगी ना। लो भला बताओ, शर्माना तो देखो लाडो का। हाय 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 हाय। तायाजान, आप इस घर के बड़े हैं, मेरे बाबा की जगह है। बल्कि मैं आपको बाबा जान ही समझता हूं। अगर आज वो जिंदा होते तो शायद ये बात वही करते आपसे। बेटा, खुलकर बात करो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्योंकि तुम चेहरे से परेशान लग रहे हो मुझे। नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है। बस वो पारो ने आपसे कोई बात की? किस हवाले से? हाँ, वो
परी और बारी के बारे में कुछ बता तो रही थी। और ये भी बताया कि बारी ने अपना घर, मतलब अकील का घर, परी के नाम कर दिया। भाई देखो, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अगर घर परी के नाम हुआ तो गोया वो तुम्हारे नाम हुआ। नहीं तायाजान, मुझे परी की जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं। और वैसे भी अब मेरी नजर में परी का वो मुकाम रहा भी नहीं है जो पहले कभी था। अगर उसका कोई वाली वारिस होता तो मैं उसे तलाक दे देता। देखो, ये तो तुमने अच्छा किया कि इसके बावजूद इसको अपने घर में बिठा के रखा। बस उसने जो तुम्हारे साथ बेवफाई की है ना, वो बेटा इस काबिल तो नहीं थी। इसी वजह से मैंने दूसरी शादी का फैसला किया। ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया तुमने। भाई ये बताओ कि कोई लड़की देखी है या मैं ढूंढूं? देखो, अगर कोई पसंद है तो मुझे बताओ, मैं उसके घर वालों से जाके खुद बात करूंगा। ताईजान, मैंने और पारो ने शादी का फैसला किया है।